ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 6 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। जो ज्ञान की बातें हैं तो गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बनना है, बहुत युक्ति से समझाना है किसी को। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा है कि हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए। जब महाविनाश होगा, हाहाकार हो जाएगा, उस समय कौन सा गुण चाहिए। उत्तर है धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का ही प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में। क्या जानेंगे सभी? गुप्त वेश में प्रभु आया है। प्रश्न दूसरा है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। आज का गीत है, नई उम्र की कलियाँ तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे है जिम्मेदारी। ओम शांति। भगवान वाच, आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुनेंगे तो बिगड़ेंगे। उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है और आप बोल रहे हो कि वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वो स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या श्री कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को ये मालूम नहीं है श्री कृष्ण और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। क्या संबंध है भाई? हाँ, श्री कृष्ण ही बड़ा बन करके विष्णु बनते हैं। हाँ, उनका बचपन का रूप विष्णु जी का श्री कृष्ण है। सिर पर चक्र दे दिया है मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। स्वदर्शन चक्र हिंसक हथियार है क्या? नहीं, वो तो मेडिटेशन की चीज़ है। खुद सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, संगम युग तक कैसे हमने पार्ट प्ले किया, वो सारा दर्शन जो है तो स्वदर्शन चक्र में है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक है। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान जो हमारे पास है। इसलिए हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो समझ भी जाए, प्रीति भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। उनकी भावना है, भावना को कभी हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, लेकिन उसको ही प्यार से सब बातें क्लियर करनी है। कहेंगे आप हमारे देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वह सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। हाँ, तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हो। धर्मशास्त्र धर्म की बातें करने वाले बहुत सारे बैठे हैं विद्वान पंडित। बाबा कहते तुम बहुत छोटे हो, ब्राह्मण भी हो और छोटी छोटी कलियाँ हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, यदि कोई बच्चा या बच्ची कहती है हम प्रदर्शनी समझाएंगे, तो ब्राह्मणी को भी चांस देना है, सुनना चाहिए कि भाई कैसे समझा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम है उनको सुनाना नहीं आता है तो उनको सिखाना है। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल बच्चों को ही भेजना चाहिए।
सिर्फ देखने का शौक नहीं, पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव जी है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में तो सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यह समझा जाता है कृष्ण गीता गा न सके। भगवत गीता के नॉलेज की जरूरत अभी कलयुग के अंत में है, संगम युग पर। तो अभी तो परमात्मा आते हैं, श्री कृष्ण नहीं आ सकते हैं जो सुनाए। यह समझाया जाता है जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिर ताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य, शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते हैं। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? ये सब भक्ति मार्ग की लाइन में आ जाता है। वे शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए, कलाएं कम होती ही आई है। भल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट करके रखे। देखो ऐसे भी भगत है जो अपना सिर काटने के लिए भी तैयार होते हैं, कुछ भी फायदा हो न सके, क्योंकि ये टाइम ही गिरने का है। तो बाबा कहते गिरेंगे ही भक्ति में। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है, उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वह अब नर्क के मालिक बन गए हैं। मालिक ही है, जो स्वर्ग के थे अभी नर्क के बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए यह शरीर खत्म होने वाला है और ये शरीर पुरानी जुत्ती है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वेश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वेश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाबा समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। देखो बाकी के देश में नहीं, बाबा कहते हैं। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे अब वह विकारी बने हैं, गोरे से सावरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। तब बाबा कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उनको मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके, बहुत फर्क है। भल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाबा कहते मैं पति दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच है परमात्मा का, मैं पति दुनिया पति शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, बल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ब्रह्मा बाबा अच्छे घर में, वैष्णव कुल में, वल्लभाचारी कुटुंब में उनका जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं क्यों हुआ? और देखो लास्ट जन्म में भी व्यवसाय या बिजनेस कितना अच्छा, रॉयल, क्योंकि भगवान का रथ जो बनना था। ड्रामा भी कायदेशीर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है सेवा का। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। देखो योग नहीं करते हैं इसलिए आप बीमार पड़ते हैं, फिर बार बार हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कुछ बीमारी होती है तो योग करते हैं हम। ये श्रीमत है,
न कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट तो पिछाड़ी कोई निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ेगा जब लड़ाई शुरू होती है, तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे लड़ाई के समय बाबा कहते देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। निडर निर्भय बने हो। अभी देखो यहाँ कोई छिपकली आएगी या कोई चूहा आएगा तो भी दौड़े दौड़े डर के मारे भाग जाते हैं, तो विनाश के समय क्या होगा हाल। हाँ, बाप भी निर्भय है ना, बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो। हाँ चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। घबराने से बाबा कहते नापास हो जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। सबको बोलना है चलो माउंट आबू चलो, एक बार तो देख करके आओ। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आपत्ति आएगी, फेमन आदि की, दुष्काल, अकाल, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। अभी देखो श्रीलंका में कितना है, 500 रुपये किलो। हाँ चावल है अभी 500 रुपये किलो। क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, क्या है। और हमारे यहाँ बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत देश में अनाज सस्ता ही नहीं, फुकट में ही गवर्नमेंट दे रही है हमको। तो जैसे कि अभी सतयुग ही आया है, तो कहते हैं देखो मारामारी हो जाएगी, उस समय कितना निडर बनना पड़े। हाँ लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं। कहते हैं मरना है और मारना है। लड़ाई में दो ही चीज़ें होती है, मरना है और मारना है। जान का भी डर नहीं, पर उनको यह ज्ञान नहीं है, शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी ही है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक देव की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। कोई कोई नया बंदा आता है तो शिव बाबा की जय ऐसे बोलते हैं। अभी जो बाकी के देव है वैसे थोड़ी है, ये तो भगवान है। जय जय करने से थोड़ा ही होगा जय। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारी जय हो जाएगी। मेरी तो जय है ही, मुझे कहाँ पराजय में आना है। वह नौकरी तो करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भगत तो ढेर के ढेर हैं, मंदिरों में जाओ, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं शिव बाबा को याद करो। वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने के लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। ऐसे आप सामान्य रथ में आए और अपना कार्य पूरा किया। जानेंगे भी गुप्त वेश में भगवान आए हैं। कोई कहे परमात्मा की व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं होता है। समझो सिर पर लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं है कि ये कौन है। होगा भी साक्षात्कार किसी को तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट, ये चिंगारी कहाँ से आ रही हैं, क्या है ये चीज़ें, किसकी आत्मा है या परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भपका होता है, उनका इमेज दिखाई देता है, कुछ तो खुशी होती है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना यह भी क्या है, आज बोला बाबा ने, यह भी सौभाग्य है।
स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे। अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु न्यू दिल्ली नव भारत तो नई दुनिया में होगा, वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल है। ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल है, जैसे स्टार आकाश में खड़े रहते हैं, कोई गिरता नहीं है वहाँ से। ऐसे हम आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती है। बच्चों को मालूम पड़ा है निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके, क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यह नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है आत्मा बुदबुदा है, पानी के समान, सागर में समा जाती है। तुम बच्चे जान गए हो। पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आए हैं। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। इनकी नो एंड ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकता है। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ठहरती ही नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों का चक्र मालूम पड़ा है, जिसे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। यह सब खत्म होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करे? विनाश सामने खड़ा है तो फिर क्यों लोभ जास्ती करे? धन इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का कितना दिन चलेगा पता नहीं है। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। जो बच्चा बाबा का सर्विसेबल है, तन मन धन से सेवा करता रहता, अपना समय संकल्प श्वास यज्ञ में सफल करता रहता है, उसकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। सर्विस नहीं करते तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो उच्च पद पाएं? बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यदि अभ्यास नहीं करते हैं, धारणा नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो बाबा कहते प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा कर लोभ नहीं करना है। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकूर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकूर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखूट खजाने मिले हैं। जिसके अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, उतना उनकी चलन और चेहरे से वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है कि इनके अंदर कुछ न कुछ जमा है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं।
जिसे जितना रूहानी फ़खूर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ फ़खूर है, नशा है जहाँ, वहाँ फिक्र नहीं होती है। क्योंकि जहाँ फ़खूर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की भी डांस करता है। तो ऐसे सर्व खजाने जमा कर रूहानी फ़खूर में रहने वाले, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।